ऐसा लगता है साथ के हुकूमत के पास कोई कानूनी ऑप्शंस नहीं है? नजरसानी अपील, इस फैसले को चैलेंज करना या एक दरखास्त दायर करना अलग से? वो नजरसानी अपील फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनका जो कानूनी मुसव्वदा है जिसके बाद 1843 की पिटिशंस के खिलाफ अपील फाइल की जा सकती होगी, वो तो कानून बना नहीं। वो तो अभी सेनेट और प्रेसिडेंट से पास होगा तो कानून बनेगा। इस वक्त के मौजूदा कानून के नीचे, मौजूदा प्रोसेस के नीचे वो एक रिव्यू की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। रिव्यू का बहुत ही कम दायरा इख्तियार होता है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एन एरर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि कोई ऐसी गलती हो जो बिल्कुल वाज़े तौर पे सरफेस ऑफ द जजमेंट में नजर आ रही हो, तो वो रिव्यू में ठीक होती है। लेकिन साथ सवाल ये है कि वो तो इस 3 रुकनी बेंच को मान ही नहीं रहे, तो इसके ही सामने नजरसानी अपील क्यों दायर की जाएगी? देखिए मरियम, इसमें गुजारिश है कि अगर आप और मैं या कोई भी फरीक अदालत के किसी बेंच को ना माने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये इजाजत दे दें लोगों को कि वो या हुकूमत को कि वो अदालत के फैसले को इस बात पे मुस्तरद कर सकते हैं कि हम इस बेंच को नहीं मानेंगे, तो अदालतों के फैसले तो सारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने बंद हो जाएंगे। जिसके खिलाफ फैसला होगा वो कहेगा मैं इस बेंच को नहीं मानता, जिसके खिलाफ फैसला होगा कहेगा मैं तो ये तो नाकाबिले अमल फैसला है। अदालत के, आइन के, रियासत के फैसलों की कुछ तकरीम होनी चाहिए। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता आपको कि आप अदालत के फैसले इम्प्लीमेंट ना करें। अगर आप अदालत के फैसले आज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कल वो शख्स जिसको सजाए मौत है वो फैसला अपना क्यों इम्प्लीमेंट करेगा? वो क्यों जाएगा अपनी मौत तक अदालत के फैसले के पीछे? जिस शख्स की प्रॉपर्टी अदालत एक शख्स से लेके दूसरे को दे देगी वो क्यों देगा? जिसको अदालत जेल में डाल देगी वो जेल में क्यों जाएगा? देखिए, नून लीग से मेरा बसद एहतराम गुजारिश है कि अदालत ने पहले भी कहा नवाज शरीफ साहब को कि 4 हफ्ते के अंदर वापस आ जाइएगा, वो नहीं, उन्होंने अदालत का फैसला माना। या आप इनफरादी तौर पे तो शायद कर सकते हो कि हम इश्तिहारी हो जाते हैं, अदालत का फैसला नहीं मानते, लेकिन आप रियासती तौर पे ये नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप हुकूमत में भी हो और कहीं। लेकिन साथ जब फरीकैन समाअत शुरू होने से पहले और बेंच की तश्कील के दौरान ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दें, क्या तब भी फरीकैन के पास ये हक नहीं है कि वो पॉइंट आउट कर सकें इस मामले को? बिल्कुल नहीं है, इस वजह से कि जब आपने ये ऑब्जेक्शंस ले लिए अदालत के सामने, तो अदालत ने आपके ऑब्जेक्शंस को सुना, अदालत ने उन ऑब्जेक्शंस के दलाइल सुने, दूसरे फरीक के दलाइल सुने, वापस अटॉर्नी जनरल साहब से कुछ सवाल पूछे, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि क्या हुकूमत बॉयकॉट कर रही है, उन्होंने कहा नहीं कर रही। अटॉर्नी जनरल साहब की चीजों का जवाब दिया गया। अदालत के फैसले के अंदर अगर आप आज के फैसले की आज का फैसला भी देख लें तो उसके अंदर भी जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए उनको एड्रेस किया गया। अब जब फरीकैन को सुन लिया जाए तो सुनने के बाद एक फैसला हो जाए तो उस फैसले के खिलाफ अगर अपील मौजूद है तो अपील फाइल हो सकती है, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो जो अपील है हम रिव्यू की बात कर ले, 10 अप्रैल तक फंड्स भी जारी करने हैं वफाकी हुकूमत को, नहीं तो 11 को फिर जाके उस हवाले से रिपोर्ट भी जमा करवानी है। जी बिल्कुल, और लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकंड कि 2 सिचुएशंस हैं। आप 10 अप्रैल तक अगर हुकूमत फंड्स जारी कर देती है तो 11 को की हेयरिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन बता देगा कि जी हमें फंड्स जारी हो गए और हमने ये इकदाम कर लिए। अगर नहीं जारी करती तो अदालत उसी वक्त किसी को भी, मेरा ख्याल है प्रॉबेबली फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप ये अभी करें, कल तक जारी करें, और अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी। और ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हमने माजी में भी देखा था जब यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ जब हुई थी कि इनमें कुछ ज्यादा देर नहीं लगती, ये 2, 4, 5 दिन का काम होता है। तो अगर हुकूमत इस तरह के चांसेस लेना चाहती है कि मिनिस्टर फाइनेंस, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के लोग कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएं, ना सिर्फ कि इलेक्शन करवाना पड़े बल्कि फिर ये लोग इलेक्शन में कंटेस्ट भी ना कर सकें डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो जरूर ले चांस। लेकिन बस आइन के अंदर अब रास्ते खत्म होते जा रहे हैं, अब अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। साद रसूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साद, एक तरफ से पीटीआई की जानिब से बातें हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इमरजेंसी लगाने की बातें भी कर रही है, तो इमरजेंसी किस सूरत में लग सकती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इमरजेंसी से, हर किस्म की इमरजेंसी से इलेक्शन नहीं रुकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसीज का तयन किया गया है और हर किस्म की इमरजेंसी से इलेक्शंस नहीं रुकते। इमरजेंसी सिर्फ लगा देने से इलेक्शन का अमल नहीं रुक जाएगा।
दो किस्म की ऐसी इमरजेंसीज हैं जो कि लगने से इलेक्शन का अमल आगे जा सकता है। एक इमरजेंसी जो किसी जंग के दरमियान में लगती है। नेचुरली जब जंग हो रही हो किसी मुल्क में तो इलेक्शन नहीं हो सकते, आप 12 महीने तक आगे कर सकते हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन नहीं है। दूसरा, जब एक मुल्क जब पाकिस्तान फॉर्मली इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे तो उसके आड़ में भी कुछ इलेक्शन शायद आगे किया जा सकता हो, लेकिन ये भी पाकिस्तान नहीं कर सकता क्योंकि जिस लम्हे एक फॉर्मल डिक्लेरेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाएगी कि हम इकोनॉमिक इमरजेंसी इंपोज कर रहे हैं मुल्क में, तो ये जो डॉलर की कीमत इस वक्त कहीं 270 के करीब है, ये आपको सडनली नवाज शरीफ साहब का वादा 500 रुपए वाला पूरा होता हुआ नजर आएगा। और शायद मैं नहीं कहना चाहता कि ऐसे हो, लेकिन ये मेरा एक गुमान है कि शायद ऐसे भी हो कि नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि डॉलर के अगर अदालत का फैसला खिलाफ आ गया तो डॉलर 500 पे चला जाएगा, एक इम्प्लिसिट किस्म का थ्रेट था कि फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के इलेक्शन डिले करने की, और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएंगे तो डॉलर 500 पे चला जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का काम इस मुल्क में हो सकता है। इस मुल्क के करता धरता 2, 3, 4 सियासतदान ही सिर्फ नहीं है, इस मुल्क के करता धरता इस मुल्क की आवाम है। बिल्कुल, आवाम अदालत के फैसले के बज़ाहिर साथ खड़ी रहेगी, लगता भी यही है। आवाम इलेक्शन चाहती है, अब जबकि आइन इलेक्शन चाहता है, अदालत इलेक्शन चाहती है, अवाम इलेक्शन चाहती है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चाहती है, तो मेरा ख्याल है कि रास्ते आहिस्ता आहिस्ता कोई और काम करने के बंद हो रहे हैं। ठीक है। और साथ जिस तरह हम अगेन मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, उस बात पर आना चाह रहा हूँ कि अगर रिव्यू पे जाते हैं तो कुछ ऐसा उज़र पेश किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से कि अभी रिव्यू दायर किया गया है, मज़ीद कुछ वक्त दरकार होगा, या बहरहाल 10 अप्रैल तक जमा करवाने ही होंगे, जो नहीं करवाएंगे, जो जिम्मेदारान होंगे वो फिर इसको उनको भुगतना पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है कि इस टाइम के अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर हुकूमत रिव्यू फाइल करके को 2-4 दिन आगे पीछे करवाने चाहे कि हमें 10 नहीं 15 तारीख तक का टाइम दे दें, तो हो सकता है कि अदालत लार्जर नेशनल कंसेंसस के अंदर इस बात को मान ले। लेकिन बस ये इतनी सी बात ही है कि 10 से 15 तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर रिव्यू इस बात पे दायर किया जाए कि हमारे पास पैसे नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, या कोई और वजह है जो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा रिव्यू कामयाब नहीं होगा। हाँ, अगर ये हो कि जी जो आपने तारीख दी है उस दिन को नेशनल हॉलिडे बन रही है या कोई और बात बन रही है, हम नहीं करवा सकते, हफ्ता आगे कर दें, तो मेरा ख्याल है कि इतनी सी बात शायद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लार्जर नेशनल कंसेंसस के अंदर इस बात को मान ले, लेकिन बस ये इतनी सी बात ही है कि 10 से 15 तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर रिव्यू इस बात पे दायर किया जाए कि हमारे पास पैसे नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, या कोई और वजह है जो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा रिव्यू कामयाब नहीं होगा। हाँ, अगर ये हो कि जी जो आपने तारीख दी है उस दिन को नेशनल हॉलिडे बन रही है या कोई और बात बन रही है, हम नहीं करवा सकते, हफ्ता आगे कर दें, तो मेरा ख्याल है कि इतनी सी बात शायद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।